आज हम लोग टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम अभी आज से 10 दिन बाद लगभग कंडक्ट होने वाला है। तो स्पेशली हम लोग टीचर को लेके ये डिस्कशन रखेंगे, क्योंकि टीचर का काफी फोन आता है और कुछ लोग मिलने भी आते हैं कि सर 10 दिन बचा हुआ है, कुछ पढ़े नहीं है, क्योंकि टाइम तो उनके पास होता नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि क्वालिफाई कर लें टेट का एग्जाम। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रेटजी पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो टेट का एग्जाम होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होते हैं, जिसके लिए टॉपिक का जानकारी होना जरूरी है आपको, और कुछ आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। तो आप टीचिंग का काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका एज ले सकते हैं आप और वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो 10 दिन में भी काफी कुछ किया जा सकता है। चलिए समझते हैं इसके सिलेबस को। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, जो ये पीआरटी वाला, मतलब जो प्राइमरी लेवल के लिए है, क्लास 1 से लेकर 5 तक, उसको क्या है, सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहला सेक्शन है बाल विकास का, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और पर्यावरण का है। तो बाल विकास में स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, वो लगभग एक्सपीरियंस बेस ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही, तो टेक्निकली अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि स्टेटमेंट आता है कि ये थ्योरी किसका है, जैसे पियाजे का थ्योरी क्या था, स्टेटमेंट कोई दिया होगा ये किसका है, वो सब के लिए वो मेमोरी बेस है, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका हिंदी का। हिंदी में देखिए 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अगर सिलेबस को देखेंगे तो 9 मार्क्स में क्या है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं कहने का मतलब। और ये 21 मार्क्स जो होते हैं नॉलेज बेस्ड, जिसमें आपको टॉपिक का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे शब्द रचना पे आता है, वाक्य पे आता है, वर्ण पे आता है, ये सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन 9 मार्क्स क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड, जहाँ पे आप अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकली अच्छे से सोचेंगे क्वेश्चन का, तो आंसर दे सकते हैं आप। वैसे इंग्लिश वाले सेक्शन में 2 पार्ट में डिवाइड है, 15+15। कुछ क्वेश्चन क्या है, वही एक्सपीरियंस बेस्ड है, जहाँ पे आप दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। और कुछ चीजों के लिए आपको उसका सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी इजिली सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद मैथ्स, जिसमें सबसे ज्यादा सब लोगों को डर रखता है कि इसमें क्या होगा, तो इसके भी सिलेबस को देखिए। यहाँ पे 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये क्या है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन टॉपिक से होंगे, मतलब नॉलेज के बेस पे होगा। जैसे रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, LCM SCF, इन पे क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स का। और बाकी बचा हुआ 14 मार्क्स पे क्या है, ये आपके एक्सपीरियंस पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें गणित के प्रकृति के बारे में, गणित सीखना सिखाना, आकलन, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आप 14 मार्क्स के क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं बिना टॉपिक के नॉलेज के भी, है ना। और वैसे ही लास्ट में कौन सा है, पर्यावरण। पर्यावरण में 22 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एक्सपीरियंस पे है, मतलब EVS को जानना, पर्यावरण को जानना, बच्चों की समझ, पर्यावरण क्यों पढ़ना है, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, जिसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें जो 8 मार्क्स का जो है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, शरीर का देखभाल, पर्यावरण, इकोसिस्टम के बारे में, तो ये 2 टॉपिक 8 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, बीमारी, डाइट वगैरह, ट्रीटमेंट उसका क्या होता है, ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नॉलेज का जरूरत है, यहाँ पे एक्सपीरियंस से काम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस से काफी कुछ समझ सकते हैं और कुछ पेपर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी 10 दिन का टाइम है, तो जो भी टॉपिक आपको कमजोर है, अगर वीक है, उनको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। बाकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक सही स्ट्रेटेजी सॉल्व करेंगे तो पेपर इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, जो किसके लिए, TGT के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए जो कंडक्ट होगा टेट का एग्जाम, उसके लिए। तो बने रहिए कॉन्ते एकेडमी के साथ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।